हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए अब बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जैसे कि इसका नाम कहता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न लुक्स लाइक हैमर, यानी कि ये हथौड़े की तरह दिखती है। आप देख सकते हो ये हथौड़े की तरह है, ये हथौड़े की ऊपर की साइड और ये पकड़ने का डंडा। और इसी तरह आप यहाँ पर देख पाओगे उल्टा हथौड़ा, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, यानी कि उल्टा हथौड़ा। तो चलिए पूरा समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हैमर या फिर जिसको बुलिश हैमर कहा जाता है वो क्या होता है। तो जब मार्केट गिर रहा हो तब एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी कीमत खुली थी यहाँ पर, मान लीजिए दिन का एग्जांपल लेते हैं। तो एक दिन की बात है, एक शेयर खुला था 100 रुपए पे, वो गिर के हो जाता है 80 रुपए, यानी कि लो लगाता है 80 रुपए का। लेकिन वो वहां पे थमता नहीं है, वहां से फिर से लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़कर हो जाती है 110 रुपया, यानी कि वो 110 रुपए का हाई बनाता है और वहीं पर मार्केट बंद हो जाता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, फिर एक बार रिपीट करते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक दिन की बात कर रहे हैं, जहां मार्केट खुलते ही उस शेयर की कीमत थी 100 रुपया, लेकिन बिकवाली आने की वजह से, यानी कि सेलर्स की वजह से वो शेयर घट के 80 रुपए हो जाता है, यानी कि लो बनाता है 80 रुपए का। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, उसकी वजह से शेयर की कीमत 80 रुपया नहीं रहती है और बढ़कर 110 रुपया हो जाती है, यानी वो शेयर हाई बनाता है 110 रुपए का। और तब तक मार्केट बंद होने का टाइम होने की वजह से 110 रुपए के आसपास ही शेयर बंद हो जाता है। तो आप देख पाओगे, तो ये जो मूवमेंट हुई इसकी वजह से एक हथौड़े जैसा सिंबल क्रिएट हुआ। आप देख सकते हो, ये हथौड़े जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको हैमर कहा जाता है। आप समझिए, मार्केट खुला था, उसके बारे में बहुत ज्यादा गिरावट हुई, लेकिन वहां पर खरीदने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से वो शेयर बहुत ही ऊपर चला गया और जहां पर मार्केट खुला था उससे भी ऊपर जाकर मार्केट बंद हुआ, यानी कि इसने हाई बहुत ऊपर लगाया। तो ये जो हथौड़ा हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसी का शेयर का मूवमेंट हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया। मार्केट खुला 100 रुपए पे, गिरा 80 रुपए तक, यानी कि लो बनाया 80 रुपए का, लेकिन मार्केट वहां पे बंद नहीं हुआ। वहां 80 रुपए पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार थे, इसीलिए बहुत लोगों की खरीदारी की वजह से शेयर की कीमत बढ़कर 110 रुपया हो गई और मार्केट का टाइम खत्म होने की वजह से 110 रुपए के आसपास ही शेयर की कीमत बंद हो गई। तो ये जो मूवमेंट हमने आपको यहाँ पर समझाई, यही मूवमेंट हमें ये एक कैंडल समझा रही है कि शेयर ग्रीन कैंडल है। और ग्रीन कैंडल में, यानी जो ये मोमबत्ती जैसा आकार है रेक्टेंगल शेप में, तो हमें एक ग्रीन कैंडल देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका जो निचला हिस्सा है यहाँ पे मार्केट खुला होगा। और क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी विक दिखाई दे रही है, विक यानी कि शैडो, हमने आपको समझाया था। इसका मतलब फिर से समझिए हमने आपको क्या समझाया था। ये जो बॉडी है, यानी कि ये पूरा हथौड़े का ऊपर वाला एरिया, ये तभी बनता, ये मार्केट कहाँ खुला था और कहाँ बंद हुआ था उसके बीच में ही बनता है। लेकिन कीमत अगर उन दोनों की कीमत से ऊपर या नीचे जाती है तो विक बनती है। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल में मार्केट जो निचला हिस्सा होता है बॉडी का, यानी कि शेयर की ओपनिंग कीमत वहां पर होती है और ये हमें बड़ी विक दिखाई दे रही है, यानी कि ये बताती है कि शेयर की कीमत बहुत नीचे तक गई थी। और मान लीजिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो शेयर की कीमत 80 रुपए तक गई थी। लेकिन क्योंकि ये विक है, इसका मतलब क्या कि दिन के दरमियान शेयर की कीमत 180 तो गई थी, लेकिन बंद यहाँ पर नहीं हुई, शेयर की कीमत उल्टा ऊपर बंद हुई। मतलब, और क्योंकि ये बॉडी हमें ऊपर दिखाई दे रही है, मतलब शेयर की कीमत यहाँ पर बंद हुई और ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है, लकड़ी नहीं है। इसका मतलब जहां पर शेयर की कीमत बंद हुई, यानी कि क्लोज हुई, वहां तक ही गया था ये शेयर का हाई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत सारे लोगों ने इस शेयर को खरीदा था, इसीलिए तो वो शेयर इतना सारा गिरने के बाद भी ऊपर चला गया। तो जब भी गिरते हुए मार्केट में ग्रीन कलर का इस तरीके का हैमर बनता है, तो माना जाता है कि अभी शेयर खरीदी करने वालों ने इंटरेस्ट बताया है खरीदी करने में, यानी कि शेयर को लोग खरीदना चाहते हैं और इसकी वजह से मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अब तक वो मार्केट गिरता आ रहा था, लेकिन ये बॉटम पर ये कैंडल बननी चाहिए। ध्यान दीजिए, अलग अलग कैंडल के बीच में बनेगी तो ये काम नहीं करेगी, लेकिन ये गिरती मार्केट में सबसे नीचे ये कैंडल होनी चाहिए। तब माना जाता है कि ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खरीदा, इसके बाद भी लोग खरीदारी करेंगे और शेयर ऊपर जाना शुरू करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हैमर
जिसको बुलिश हैमर भी कहा जाता है वो क्या होता है, और बुलिश इसलिए कहा जाता है कि ये बनने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ध्यान दीजिए, लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम के पास। समझ में आ रहा है? तभी इसको एक सही बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश हैमर क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा या फिर बियरिश हैमर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ लोग इन्वर्टेड भी कहते हैं और कुछ लोग बियरिश हैमर भी कहते हैं। तो इसमें जो हुआ, तो जो बुलिश हैमर में हुआ था उसका पूरा उल्टा होगा इन्वर्टेड यानी कि बियरिश हैमर में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये रेड कैंडल है और हमने आपको कहा था जो भी बॉडी, ये जो रेक्टेंगल एरिया है सिर्फ शेयर की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में बनता है, बाकी का जो भी है तो हमें पता चल रहा है। और क्योंकि इस कैंडल का कलर लाल है तो हमें पता चल रहा है कि ये जो बॉडी है इसकी ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर कहीं पर मार्केट खुला होगा। तो चलिए मान लेते हैं मार्केट खुला, चलिए मान लेते हैं मार्केट खुला 90 रुपये पे, और 90 रुपये पे मार्केट खुलने के बाद मान लेते हैं कि इस शेयर की कीमत हो गई 110 रुपये, यानी कि इस शेयर ने हाई बनाया 110 रुपये का, लेकिन वहां पर कीमत टिक नहीं पाई और यहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले लोग हो गए और इतनी ज़्यादा कीमत होने की वजह से लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया, यानी कि लोग शेयर बेचने लगे, शॉर्ट सेलिंग करने लगे, जिसकी वजह से कीमत गिरने लगी। और क्योंकि रेड कैंडल है और हमने आपको कहा था रेड कैंडल में जो ये बॉडी का निचला एरिया होता है, इसको समझ लो कि यहाँ पर शेयर की कीमत बंद हुई। मतलब जो शेयर की कीमत खुली थी 90 रुपये पे, वो हो गई 110 रुपया, और उसके बाद गिरकर वो शेयर की कीमत बंद हुई 80 रुपये पे। मतलब 90 रुपये पे खुला था मार्केट, लेकिन मार्केट बंद होते होते शेयर की कीमत 110 तो चली गई थी, लेकिन फिर मार्केट बंद होते होते शेयर की कीमत 80 रुपये हो गई, यानी कि 10 रुपया उल्टा गिर गई। और यहाँ पर हमें कोई विक नहीं दिखाई दे रही है, मतलब 80 रुपये तक ही ये शेयर गया था सबसे नीचे। तो यही एक कैंडल हमें एक पूरी मूवमेंट समझाती है। आपको ये कैंडल देखकर ही सब कुछ पता चलना चाहिए। अगर नहीं पता चला तो हम आपके लिए ड्रॉ करते हैं। समझिए, शेयर की कीमत खुली 90 रुपये पे और मार्केट, और फिर शेयर हो गए 110 रुपया, लेकिन लोगों को लगा कि ये कीमत बहुत ज़्यादा है और उनको बेचना चाहिए, तो उन लोगों ने उनके पास जो शेयर है उसको बेचना शुरू कर दिया, या फिर उन्होंने शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, यानी कि मंदी का सौदा बनाया, जिसकी वजह से शेयर की कीमत गिरती ही गई और गिरकर 80 रुपया हो गई, और मार्केट खत्म हो जाने की वजह से मार्केट बंद हुआ 80 रुपये पर। तो ये जो एक कैंडल है ये हमें यही मूवमेंट बताती है जो हमने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब शेयर की कीमत बढ़ जाने लगी तो लोग यहाँ पर बिकवाली करने लगे, बेचने लगे। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि शेयर की कीमत ऊपर तो गई थी, यानी कि बुल यानी कि खरीदारों ने शेयर की कीमत ऊपर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों ने बेचा, यानी कि बियर्स। खरीदने वाले लोगों को बुल कहा जाता है यानी कि बैल, और बेचने वाले लोगों को कहा जाता है बियर्स यानी कि भालू। तो बियर्स ने इस शेयर को इतना ज़्यादा यहाँ पर बेचा कि शेयर की कीमत जो 110 रुपया हो गई थी वो गिर कर 80 रुपया हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बुल और बैर की जंग के अंदर, यानी कि खरीदारों और बेचने वालों की जंग के अंदर, बेचने वाले यहाँ पर स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर को गिरा दिया और वो शेयर को और भी नीचे लेके जाएंगे। यानी ये कैंडल बनने के बाद शेयर में डाउन ट्रेंड शुरू होगा, जो कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो इन्वर्टेड हैमर है या फिर इसके बुलिश हैमर भी कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर टॉप के पास। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसी कैंडल बनती है, चलो हम आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। मान लीजिए ये कैंडल की बॉडी है और ये उसकी विक, ऐसी कैंडल बनती है। तो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था यानी कि ग्रीन कैंडल बन रही थी और टॉप पर ऐसी रेड कैंडल बनी, जिसका मतलब कीमत ऊपर तो गई थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बिकवाली करी, खरीदारों और बेचने वाले लोगों के अंदर। बेचने वाले लोग जीत गए, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो जाएगा और अभी डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो इसी तरीके से बुलिश हैमर भी डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम के पास बनना चाहिए, और फिर उसके बाद माना जाता है कि डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हैमर बनने के बाद मार्केट या फिर वो शेयर ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हैमर, जिसको बुलिश हैमर भी कहते हैं, और इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा, जिसको बियरिश हैमर कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए।
चलिए अभी हम एग्जांपल लेते हैं बुलिश हैमर और इन्वर्टेड हैमर का, यानी कि बियरिश हैमर का। चलिए अभी हम रियल चार्ट पर देखते हैं कि बुलिश हैमर कैसा दिखता है और वो कैसे काम करता है। जैसे कि हमने समझाया, बुलिश हैमर हमेशा गिरते मार्केट में बॉटम के पास बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शेयर की कीमत गिरती जा रही थी रेड कैंडल्स बनाकर। ये जो कैंडल है इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये वाली जो कैंडल बनी है इसको आप ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके से ये कैंडल आपको हथौड़ी की तरह दिख रही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हो, अगर ये रेड में भी क्लोज होती है फिर भी हमें क्या पता चल रहा है कि शेयर की कीमत नीचे, ग्रीन कैंडल है मतलब बॉडी के नीचे ओपन हुई थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाले लोग ज़्यादा है, इनकी बाइंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से शेयर को वो ऊपर ले जाकर बंद किया। मतलब एक हैमर जैसा पैटर्न बना। डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे लो वाली कैंडल ऐसा हैमर बनाती है तो वहां से शेयर की कीमत ऊपर जाती है। तो आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो बहुत दिनों से मार्केट गिरता आ रहा था और हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल मतलब क्या, मार्केट यहाँ पर खुला और बहुत ज्यादा नीचे गिरा, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, मतलब खरीदने वाले ज्यादा है, बुल्स ज्यादा है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत यहाँ से रिकवर हो गई। मतलब इतना ज्यादा गिरी थी फिर भी ऊपर चली गई और मार्केट उल्टा ऊपर जाकर बंद हुआ। ये जो कैंडल है ये ऐसा हथौड़ी की तरह दिखाई दे रही है, भले ही इसकी थोड़ी बहुत ऊपर वीक भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको हैमर की तरह दिखाई दे रही है, हथौड़ी की तरह दिखाई दे रही है। तो जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम के पास ऐसी हथौड़े वाली कैंडल बनती है तो जैसे कि आप चार्ट पर भी देख सकते हो, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये होता है बुलिश हैमर का पैटर्न। चलिए अभी चार्ट पर समझते हैं बियरिश हैमर पैटर्न का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको समझाया था, जो बियरिश हैमर पैटर्न होता है वो अप ट्रेंड में टॉप के ऊपर बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये टीसीएस का शेयर है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था, आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनाकर। लेकिन टॉप पर मतलब सबसे ऊपर वाली जो कैंडल है उस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, वो कैंडल आपको हैमर की तरह दिखाई दे रही है। और हैमर क्या होता है हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। वो जो कैंडल है वो आपको हैमर की तरह दिखाई दे रही है, और वो भी कैसा हैमर, इन्वर्टेड हैमर यानी कि बियरिश हैमर। और उसमें क्या हुआ है, रेड कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर खुला था और फिर और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बेचने वाले होंगे, मतलब सेलर्स ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से सेलर्स ने इस शेयर को बेचकर, शॉर्ट सेल कर शेयर की कीमत को नीचे तक ले जाकर यहाँ शेयर की कीमत को बंद करवाया। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेलर्स ज़्यादा है, बेयर्स ज़्यादा है। तो जब भी अप ट्रेंड के अंदर टॉप पर ऐसा इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा जैसा पैटर्न बनता है तब मार्केट नीचे जाता है। लेकिन आपको रूल याद रखना है कि ये अप ट्रेंड के अंदर टॉप पर बनना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर ऐसा पैटर्न होना चाहिए, तभी जाकर ये एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर, ये एक सही तरीके का बियरिश हैमर है जिसने सारे रूल्स फॉलो किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुलिश हैमर और बियरिश हैमर कैसे दिखता है चार्ट के ऊपर।